सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। आपके पास न कोई नीति है, न कोई नियत है। रोज स्टेटमेंट, आज तो पूरा मतलब भ्रामक स्टेटमेंट है पूरे सरकार का। जमीन की नई गाइडलाइन आ गई है, उसका रेट तय हो गया है, सरकारी रेट। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये सरकार का जो आज स्टेटमेंट आया है, ऐसा हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना के तर्ज पर जो अधिकारी लिख के दे देते हैं उसी को पढ़ लिए। ओपी चौधरी जी का एक स्टेटमेंट आया है, वो सरासर अपने दिल में हाथ रख के बोले कि वो बात सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि जो मार्केट वैल्यू है उसके आधार पर बैंक लोन ज़्यादा देगी। आज भी उनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो लोन नहीं लेते। आज जिनको लोन लेना है उनको मार्केट वैल्यू के आधार पर ही लोन मिलता है किसी भी जमीन में। ये तो मैं पहली बार अखबार में पढ़ रहा हूं कि सरकार की ओर से ये आधिकारिक बयान आया है कि लोगों को जमीन खरीदने के लिए अब ज्यादा लोन मिलेगा मार्केट वैल्यू के आधार पर। अरे पहले भी मार्केट वैल्यू के आधार पर बनता था भाई। अब दूसरी बात इसमें यह है कि कोई 1 करोड़ की जमीन थी, उसका आज वैल्यूएशन इन्होंने 3 करोड़ कर दिया। अब एक निम्न मध्यम वर्गीय आदमी, गरीब आदमी जो रहता है, उसका वो फीस और स्टाम्प ड्यूटी जो होती है उसको जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो लोग 1 लाख में रजिस्ट्री कराते थे वो आज 4 लाख में रजिस्ट्री कराएंगे। किसकी जमीन की कीमत बढ़ गई? ये कह रहे हैं ब्लैक मनी वापस आएगा। ऐसे कैसे ब्लैक मनी वापस आएगा भाई? ये हमको जरा समझा दें। इनके यहाँ कौन इतने विद्वान हैं जो बोल रहे हैं ब्लैक मनी वापस आएगा? बल्कि ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में किसी जमीन की कीमत मान लो 1,000 रुपया है, उसकी मार्केट वैल्यू इन्होंने 1,200 रुपये कर दिया है। ऐसे कभी हमने तो इतिहास में नहीं देखा है कि 1,000 रुपए की स्क्वायर फीट की जमीन को आपने 1,200 रुपये कर दिया। अब 200 रुपया उसमें कौन मिलाएगा? वो तो जो हितग्राही नहीं, वो तो जो बिल्डर है वो 200 रुपये मिला करके वो कैश ट्रांजेक्शन को फिर वो करेगा। वो तो कुल मिलाकर के सरकार जिस बात को कह रही, इनको चाहिए पैसा। कहीं से भी आए, पैसा आना चाहिए इनके पास। लूट खसोट जितना हो सकता है, पीछे के दरवाजे से आम आदमियों के ऊपर डाका डालने की जो स्कीम है उसका नाम है स्टैंप ड्यूटी में वृद्धि और रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि। ये कह रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा। ये जरा बता दे कौन से किसानों को फायदा होगा? अरे भाई, कभी 5 साल 10 साल में एक बार मान लो कोई रेलवे कोई जमीन को ले ली किसी किसान का, और उसका किसान का मान लो 1 एकड़ जमीन आ रहा है, तब उसको गाइडलाइन में फायदा मिलेगा। तो कौन आदमी बेचने जा रहा है ये तो बता दीजिए। सरकार कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं ला रही है जिसमें किसानों की रोज जमीन खरीदेगी, ये बता दीजिए।